सब जीव धर्मराज के वश में है और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी। यमदूत उसको लेने के लिए आए, जब उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा। दूत ने कही उनसे धर्मराज से ऐसे हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, ऋषिवर मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने कहा, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पहले भी आ चुका है, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। एक तो पाप ही पाप करता है, एक पुण्य करता है, एक दोनों से मिश्रित करना है। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हो तो किसे सुख मिले और किसे दुख? इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हो तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं, इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्यों के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत केवल दंड की गणना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अजनबी को निवेदन दिया ना, प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझे तो कहे। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत जो दूत थे भगवान के पार्षद थे, कहते हुए झटपट वहां आप पहुंचे। तो इसलिए कहते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे हमें कोई भय नहीं रहता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। यमराज कह रहा है कि मेरे अलावा और एक दूसरे स्वामी हैं, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। जैसे कपड़ा है जो सूत से बनता है, सूत उसमें ओतप्रोत है, ऐसी सारी चराचर जगत में भगवान ओतप्रोत है, सब में भगवान है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। इस बैल को नाच लेने तो इधर उधर ना जाए, ऐसे ही भगवान ने पूरे संसार को अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों, मैं इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण और तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब सत्य प्रदान होने पर भी उनकी माया के अधीन है। ये सब शक्ति ढूंढते हैं, इनकी माया के अधीन है। तथा भगवान कब, क्या, किस रूप में करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानते। कब दुख आ जाए, कब सुख आ जाए, कब मृत्यु आ जाए, कोई पता नहीं पड़ता। तब दूसरों की तो बात ही क्या है, इनको ही पता नहीं पड़ता, तो अपन की बात ही क्या है। दूतों, जिस प्रकार घटपट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाश नेत्रों को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी
इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय, वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। सब चीजें अपने पास में, लेकिन अपने को जब तक ज्ञान नहीं होगा उनके बारे में, जब तक वो अपने आप को नहीं पहचान सकते, तो कह रहे परमात्मा को कोई प्राणी नहीं जान सकता, अपनी इंद्रियों और अपने प्राण हृदयों से नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सभी शत्रुओं से सुरक्षित रखते हैं। विष्णु भगवान के सुपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। नारायण को पार्षद में दर्शन हुआ ना, और वे भगवान के भक्त जनों को, जो भगवान का भजन करता है, नाम लेता है, उन लोगों को शत्रुओं से, मुझसे, मृत्यु से भी और अग्नि से भी, विपत्तियों से भी सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। तो भक्तों को मृत्यु का डर नहीं रहता है, कल आए जो आज आजा बोले, और अपन डर पर मृत्यु से पता ना कैसे जाएंगे। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है भागवत धर्म को, भगवान के धर्म को, जो भाई सही बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। 12 व्यक्ति कौन कौन से हैं? ब्रह्मा जी ऐसे भगवान के नाम होते हैं। देव ऋषि नारद, ये भगवान नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। ये 12 व्यक्ति ही भागवत धर्म को जानते हैं। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य, परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त करें। सबसे बड़ा नाम कीर्तन है, उससे हम भगवान के चरणों की। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा को देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाप से छुटकारा पा गया। फिर जो हमेशा ही भगवान का नाम लेता रहता है तो भगवान का बहुत प्रिय हो गया, नजदीक का। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम भास मात्र से ही उसके सारे पाप तो छीन हो ही गए, मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। उसके जो पहले पाप थे वो नष्ट हो गए और मुक्ति हुई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपनी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार है और भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं। जो भक्त होते हैं वो पाप करते ही नहीं, और करते हैं तो वो दंड के पात्र नहीं होते, वो नाम लेते हैं। परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों से प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर मत फिसलना। जब देवता कहते हैं हमसे, उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के आधारविंद का मकरंद रसपान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख है और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जो गृहस्थ मुक्ति से रहते हैं भक्ति नाम लेते हैं, जिनकी जीव भगवान के गुणों नामों को उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बड़ी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो।
आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी है उनके मिशन और उनके आगे अंजलि परम महिमान माननीय भगवान के योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वंतर्यामी को नमस्कार। श्री सुखदेव जी कहते हैं इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का समर्थन अंतिम और पाप वासनाओं निर्मूल कर देगा। भगवान के लीला और नवसाधन इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और चरित्रों का सेवन कीर्तन करते हैं उनके हृदय प्रेम में भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी कच्छ चांद्रायण आदि लोगों से नहीं होती। काशी में विश्वनाथ जो मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभन है वह स्वभाव से ही माया के अपार दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में नहीं, किंतु जो उस दिव्य रस से श्री राम कामनाओं ने जिनकी व्यक्त करने की वे अपने कार्य परमार्थ करेंगे। इससे होता यह है उनके कर्म की वासना और परीक्षित जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा और उसका स्मरण किया तब उनके आश्रय की तभी से वे धर्मराज की बात का विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रय में पास नहीं जाते। और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते। फिर यह परीक्षित यह इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। हिमालय पर्वत पर विराजमान श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह अब दक्ष के द्वारा भगवान और भगवान का प्रादुर्भाव जान राजा परीक्षित ने पूछा भगवान आपने संक्षेप से इस बात का वर्णन किया कि स्वयं मनवंतर में देवता असुर मनुष्य सर्प और पशु पक्षी आदि सृष्टि कैसे। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। सौनकादि ऋषियों परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा राजा प्राचीन बही के 10 लड़के जिनका नाम प्रचेता था जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से गिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित जब प्रचेताओं ने छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्ष को जलाने लगी तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए उससे इस प्रकार कहा। महाभाग्यवान प्रचेताओं ये वृक्ष बड़े दीन हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पांखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन फल पुष्प आदि अचल पदार्थ है। पैर से चलने वालों के घास तनादि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन के लिए उनको भोजन करते हैं। हाथ वालों के वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले और 2 पैर वाले आदि अन्य भोजन है। 4 पैरों वाले बैल आदि के निष्पाप प्रचेता आपके पिता देव भगवान ने आप लोगों को आदेश दिया तो अब चलो बेटा मैं पीछे ये कर दूं पीछे आ जाओ कब ले जाओ जब तक नहीं आई आओ आ जाइए पीछे आओ आधी रात को 9 बजे 7:30 बजे बाद नहीं आओ ना तो कहिए जब मिलेगी हम बस अभी तक चलूंगी। हाँ जल्दी क्यों नहीं आओ करो प्रजा की आ जाएगा 5 बजे मैं आप रक्षों सुबह आएगा अंकल जी आएगा
यह कैसे उचित हो सकता है? आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता में आदि के द्वारा सीधे सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पल के नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुकों को, ज्ञानी अज्ञानी की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। रचयिता समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए आप सभी को भगवान का निवास स्थान समझे। श्री राम जय राम जय जय राम। छोड़ो और खाटी सामने जागरण लगा दे भाई 8 बजे चालू होगा अभी तो 9 बजे का